दोस्तों, अमेरिका और रूस की अदावत अब 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। यूक्रेन अमेरिका ग्लोबल पॉलिटिक्स का प्यादा बनकर पिस रहा है तो नेटो देशों की एंट्री ने दुनिया में भूचाल ला दिया है। लेकिन दोस्तों, रूस के दुश्मनों की एंट्री और उनके डिफेंस टैक्टिक्स से वाकिफ पुतिन ने अब कुछ ऐसा किया है कि सबके छक्के छूट गए हैं। कोल्ड वॉर के दौर की चिंगारी को पुतिन अब शोले के शक्ल में दुनिया के सामने ला चुके हैं, क्योंकि पुतिन फिर से चाहते हैं कि उनका रूस का वही रुतबा फिर से लौट सके, जैसा कि तब हुआ करता था जब रूस सोवियत संघ हुआ करता था। लिहाजा वो लगातार एटॉमिक पावर पर काम कर रहे हैं, लेकिन इतने सीक्रेट तौर पर कि दुनिया के किसी देश को तो दूर, खुद रूस के देश को भी इस सीक्रेट मिशन का पता दशकों तक नहीं था। आज हम आपको रूस के इसी टॉप सीक्रेट राज से रूबरू करवाएंगे जो अमेरिका के एरिया 51 से ज्यादा सीक्रेट और पुतिन की महत्वाकांक्षाओं का महल कहा जाता है। दोस्तों, पुतिन ने आर्कटिक महासागर के नीचे ऐसा सीक्रेट अड्डा तैयार किया है जहां से बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में बम बरसाए जा सकते हैं। दोस्तों, रूस के सबसे पावरफुल राष्ट्रपति दुनिया के सबसे दबंग इंसानों में से एक हैं। पुतिन ने रूस के दुश्मनों की कब्र तैयार करने का अपना सीक्रेट बेस ऐसी जगह बनाया है जहां जाना तो दूर, जहां जाने की बात सोचना भी हड्डियों तक को जमा देता है, जहां तापमान -20 डिग्री से कम रहता है, जहां 1 सेकंड का भी गलत एक्सपोजर हाइपोथर्मिया को दावा देने के लिए काफी होता है। उसी जमे हुए दोज़ख में पुतिन एक ऐसा बेस तैयार कर चुके हैं जो अमेरिका से सीधी जंग के दौरान रूस के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा। दोस्तों, आर्कटिक सागर में एक पूरा द्वीप समूह ही रूसी सेना के पास है। इसे फ्रांस जोसेफ लैंड के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप समूह में कुल 192 छोटे बड़े द्वीप हैं। इनका कुल क्षेत्रफल करीब 16,134 स्क्वायर किलोमीटर है, जहां केवल आर्मी के लोग और उनकी सहायता के लिए तैनात कर्मचारी रहते हैं, यानी यहां आम लोगों का आना मना है। अब आर्कटिक जैसे बर्फीले तूफानों और बेहद खराब सुविधा वाले क्षेत्र में रूस का आर्मी बेस जाहिर तौर पर अमेरिका को डरा रहा है। रूस ने अपने सबसे सीक्रेट आर्मी बेस को आर्कटिक महासागर में बनाया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2017 में यहाँ का दौरा भी कर चुके हैं। अपनी जाबाजी फौलादी हौसलों के लिए रूस के बड़े वर्ग के हीरो पुतिन कड़कड़ाती ठंड में जवानों का जोश बढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचते थे, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि इस बेस के जरिए वो नॉर्थ पोल पर कब्जा स्थापित कर लेंगे। इससे आर्कटिक महासागर के पास बेस बनने के बाद पैसिफिक सी, ब्लैक सी के बाद आर्कटिक महासागर पर भी रूस की धमक हो जाएगी। बड़ी बात तो यह है कि इस इलाके में पुतिन के विरोधी इस स्थिति में ही नहीं रहेंगे कि रूस को चैलेंज दे सके। जिस ध्रुवीय जगह पर पोलर बियर जैसे जानवर और इक्का दुक्का ही वनस्पतियां होती हैं, वहां भला कैसे रूस ने इस बेस को ऐसे विकसित किया है कि यहां पर किसी भी तरह का विमान उतर सके। इससे न केवल सेना और हथियार बल्कि रसद भी आसानी से साल भर पहुंच सकती है। दरअसल रूस ने आधी से ज्यादा दुनिया पर कब्जे की रणनीति के तहत इस बेस को बनाया है। रूस ने इस मिशन को नाम प्रोजेक्ट आइसबर्ग दिया है। इस प्रोजेक्ट में पानी के अंदर एटमी प्लांट लगाने की भी तैयारी है। इनका मकसद आर्कटिक महासागर में काम करने वाली रूस की पनडुब्बियों को रिचार्ज करना, यानी ईंधन मुहैया कराना है। यहाँ पर आकर ऑटोमेटिक पनडुब्बियां अपने आप को रिचार्ज कर सकेंगी। फिलहाल 24 मेगावाट का एक पावर हाउस समंदर के भीतर बनाने की तैयारी है। ये पावर हाउस करीब 25 साल तक रूस की रगों में पावर सप्लाई का काम करेंगे। रूस ऐसे कई पावर हाउस आर्कटिक महासागर की गहराई में लगाना चाहता है। ये पावर हाउस अपने आप काम करेंगे। इन्हें चलाने के लिए रूस को कोई स्टाफ यहाँ पर तैनात करने की जरूरत नहीं होगी। बस इतना करना होगा कि साल भर में एक इंजीनियर और मैकेनिक जाकर इस पावर प्लांट की मरम्मत और रखरखाव का काम किया करेंगे। इसके अलावा रूस छोटे छोटे रोबोट भी बना चुका है जो पानी के भीतर जाकर पनडुब्बियों की मरम्मत कर सकेंगे। 2 टन भारी और 6 मीटर लंबे इन टॉर्पीडो जैसे रोबोट का साल 2017 में ही काला सागर में टेस्ट भी किया जा चुका है। अब इन रोबोट को आर्कटिक की गहराई में उतारने की तैयारी है। अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए रूस पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक पनडुब्बी तैयार कर चुका है, जिसका नाम है बेलगोरोड। साल 2019 में रूसी सेना में शामिल की गई ये पनडुब्बी इसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा बताई जाती है। बेलगोरोड दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु सबमरीन भी है और अमेरिका जैसे दुश्मनों के होश ठिकाने लगाने के लिए इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है। स्पेशल मिशन को अंजाम देने में माहिर इन पनडुब्बी में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात है, जो पलक झपकते ही वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों का वजूद नक्शे से मिटा सकती है। इतना ही नहीं, रूस ने पिछले 5 सालों में सोवियत संघ के दौर के करीब 50 सैनिक अड्डों को फिर से चालू कर दिया है। रूस की सेना में नए आर्कटिक ब्रिगेड की भी भर्ती की जा रही है। प्रोजेक्ट आइसबर्ग के जरिए रूस खुद ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जिससे पानी में समुद्र की गहराई में खुदाई करके तेल निकाला जा सके। दरअसल जहां एक तरफ आर्कटिक में तेल और गैस की खोज करने की बात कह रहा है, तेल और गैस के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के अलावा रूस दुर्गम इलाकों में अपनी सेना को रखे हुए है ताकि आर्कटिक पर अपना दावा कर सके। वैसे कुछ हद तक रूस का यह दावा गलत भी नहीं होगा, क्योंकि आर्कटिक सागर का 53% हिस्सा रूस से सटा हुआ है।
ऐसे में अमेरिका और नाटो मिलकर भी रूस को आसानी से वहां खदेड़ नहीं सकेंगे, खास तौर पर जब वहां पर रूसी सेना मजबूत दिख रही है। इस द्वीप समूह में साल भर मौसम काफी खराब रहता है। सर्दियों में तो यहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ऐसे में रूस ने सैनिकों को सुरक्षित रखने के लिए भी तापमान का इंतजाम किया हुआ है। तेल और गैस की खोज की आड़ में रूस इसकी आड़ में एक बड़ा सैन्य बेस तैयार कर चुका है। ये बेस उत्तरी ध्रुव से लगभग 960 किलोमीटर दूर है। रूस के डिफेंस बेस नाटो की नॉर्वेनियन सीमा से महज 257 किलोमीटर दूर और मॉस्को से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। रूस ने इसे आर्कटिक प्रोफाइल नाम का सीक्रेट कोड नेम दिया है। रूस ने बर्फ से ढके समुद्र के नीचे आर्कटिक में पोसाइडन 2M39 टॉर्पीडो को भी तैनाती की है। परमाणु क्षमता से लैस पुतिन का ये वो संघारक हथियार जो समंदर किनारे बसे अमेरिकी शहरों को सुनामी से तबाह कर सकता है। इसके अलावा पुतिन ने आर्कटिक में सीक्रेट एटॉमिक रिएक्टर भी बनाए हैं, जहां वो चोरी छिपे इतनी तादाद में परमाणु बम बनाने में जुटा है जिससे जंग के दौरान एक साथ कई जगहों पर परमाणु हमला कर सके। दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के बाद जिस तरह से रूस के खिलाफ पश्चिम के देश लगातार घेराबंदी कर रहे हैं, रूस उससे भले ही डरा ना हो, लेकिन वो अपने दुश्मन मुल्कों की पूरी लिस्ट तैयार कर चुका है। किस देश के खिलाफ क्या रणनीति अपनानी है, रूस ने इसका भी खाका तैयार कर लिया है। अपने दुश्मन नंबर 1 मुल्क यानी अमेरिका के खिलाफ रूस जल, थल और आकाश तीनों मोर्चों पर किलाबंदी कर रहा है। वो अब S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी अपने सेना में शामिल कर चुका है ताकि अमेरिका को किसी भी मोर्चे पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। इतना ही नहीं, पुतिन ने नाटो देशों और अमेरिका को जिस अंदाज में अपनी हदों में रहने की धमकी दी है, उससे ये तो पक्का साबित होता है कि प्रोजेक्ट आइसबर्ग पुतिन के लिए रूस का पुराना रुतबा लाने का जरिया तो है ही, इसकी बहुत ज्यादा डिटेल दुनिया के सामने न आने देना भी रूस के दुश्मनों के दिलों की धड़कनें बढ़ाए हुए है।